स्टार्टिंग में नेमिंग ही है, कुछ नहीं है नेमिंग में। स्ट्रक्चर्स are the preparation of alcohol from alkenes. Acid catalyzed हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो चुका है। अल्कीन में क्या ऐड हुआ? H प्लस, क्या फॉर्म हो गया? कार्बोकेटायन कैन, इसमें भी एक्स्ट्रा बोलूंगा मैं, कैन रीअरेंज, और रीअरेंज होने के बाद H2 अटैक करेगा उस पर, फिर डिप्रोटोनेशन हो गया, क्या फॉर्म हो गया? अल्कोहल। So alkenes react with water in the presence of acid as a catalyst. So acid catalyze hydration. What is the meaning of hydration? Water का addition. मार्कोनिकॉफ लिखा है, पर मार्कोनिकॉफ वैलिड जरूरी नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। एक हो गया। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन डन हो गया ना? हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं? यस सर। तो बोलो ना कॉन्फिडेंस के साथ, उसमें भी चुप हो। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से क्या मिलता है? अल्कोहल, बताया गया है। यस सर। NaBH4 रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है, बताया गया है। LLH4 रिडक्शन एसिड से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। हाँ सर। एस्टर के रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल, खत्म हो गया। लिग्नाइड से अल्कोहल बनता है। हाँ सर, ये सीखा जा रहा है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, खत्म हो गया अल्कोहल का प्रिपरेशन। 5 मिनट। फ्रॉम हेलोअरीन्स, chlorobenzene is fused with NaOH at 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure. Phenol is obtained by acidification of sodium phenoxide. कुछ नहीं है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। Cl निकल के क्या लग जाएगा? OH। पर सॉल्यूशन में अगर NaOH है तो NaOH उसके साथ क्या फॉर्म करेगी? एसिड बेस रिएक्शन। यस सर। जैसे NaH2 याद है, अल्काइन बनता था पर अल्काइन रहता नहीं, तो सॉल्ट बन जाता था। तो यहाँ भी प्रोटोनेशन करेंगे फिर से, फाइनली क्या बनेगा? फिनॉल। तो रिएक्शन सिंपली क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन है ना सर? हाँ, ये सल्फोनेशन है ना? फर्स्ट सल्फोनेशन है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हुआ। NaOH, NaOH क्या करेगा? SO3H को रिप्लेस करेगा, फिर से क्या बनेगा? मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट जो यहाँ लिखा है, बस यहाँ पे है क्या? SO3H। खत्म। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस विल बी रिप्लेस बाय वाटर, OH करा चुके हैं। फोर्थ सिर्फ नया है, सिर्फ फोर्थ नया है, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोर्थ नया है। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन है, इस क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो क्या रहा है इसमें? O2 जब ऐड करोगे तो C और H के बीच में क्या इंसर्ट हो गया? O2 दिख रहा है? यस सर। को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन में O2 से रिएक्शन कराया, ये फॉर्म हो गया। फिर H प्लस H2O के साथ हीट किया हमने, क्या फॉर्म हो गया? फिनॉल और एसीटोन। बेसिकली क्या हुआ? जो बेंजीन है, ये बेंजीन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, माइग्रेट कर जाता है। तो जिसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगी वो बना देगा फिनॉल। इस एग्जांपल देखिए, यहाँ पे OMe ले लिया, इसमें H प्लस हीट करेंगे, क्या माइग्रेट करेगा? दिस विल माइग्रेट।
ये माइग्रेट कर जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, फिनॉल बनना था, बन क्या जाएगा, क्रिसोल। हो गया प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल मेथड है, क्यों मीन इंडस्ट्रियल मेथड, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ तक केमिकल रिएक्शंस, अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कोहल के पास लोन पेयर है, वो अटैक कर सकता है कार्बोकेटायन को, ईथर बना दिया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज इलेक्ट्रोफाइल। और इज अ बैड लिविंग ग्रुप, प्रोटोनेशन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, दस, ये निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अल्कोहल क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, सिंपल। क्या कौन सा रिएक्शन है, सोडियम मेटल टेस्ट, यस सर। ये अब एल्युमिनियम मेटल टेस्ट, कुछ भी बोल दीजिए, एक ही बात है। सोडियम मेटल टेस्ट, पोटेशियम मेटल टेस्ट। इन एडिशन टू दिस, बेसिकली इनके पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे तो OH बॉन्ड टूटेगा। क्या लिखा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड टूट रहा है। In addition to this, phenols react with aqueous sodium hydroxide to form sodium phenoxide. ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, वीक एसिड, जीओसिम पढ़ चुके हैं। यस सर। The above reactions show that alcohols and phenols are acidic in nature. In fact, alcohols and phenols are bronzed acids. They can donate a proton to a stronger base. Acidity of alcohol पढ़ चुके हैं, जीओसी में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यस सर। एस्टरिफिकेशन। तो रिएक्शन कैसे खत्म होता है एनसीईआरटी का, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी का, राजेश पढ़ने बैठोगे तो। वो भी अगर डिटेल्स में पहले से पढ़ा हुआ रहेगा तो एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। जो एनसीईआरटी लोग बोलते रहते हैं कि एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से आता है, क्या ही आता है एनसीईआरटी से, देखो तुम देख लिया ना। अल्कोहल का प्रिपरेशन भी हो गया, फिनॉल का प्रिपरेशन भी हो गया। अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का, तो अल्कोहल का 2-3 प्रिपरेशन ही होता है सर क्लास में। तो एनसीईआरटी तब पढ़ी जाती है जब जब कब सब अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो एनसीईआरटी पढ़ के कॉन्फिडेंस आती है कि कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में सर, यू कैन इजीली हैंडल द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। Alcohols and phenols react with carboxylic acid, acid chlorides and acid anhydride form ester. करा चुका हूँ ये भी। हाँ सर। एस्टरिफिकेशन बताया कि नहीं बताया। RCOH का क्या निकलता है, OH, और ROH का क्या निकलता है, H, क्या बनता है, H2O। RCOCl का क्या निकलता है, Cl, और ROH का क्या निकलता है। अच्छा, AR का मतलब क्या है, AROH का मतलब क्या हुआ, फिनॉल। फिनॉल की बात कर रहे हैं या एरोमेटिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं। और ROH की मतलब कौन सा हो गया, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। कोई डाउट। नो सर। जो HCl है, पेरिडीन डाल देंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, किधर शिफ्ट होगा रिएक्शन, फॉरवर्ड में। सेम, ये एनहाइड्राइड है, उसको एक्सपैंड करेंगे आप, ये बनेगा सर पहला जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना। फिडल क्राफ्ट। कैसे हो जाएगा बेटा, बेंजीन रिंग कहाँ दिया हुआ है आपको, दिस, इन सभी का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहल के साथ। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, OH, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, Cl, और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, RCOO। इससे क्या निकाल रहे हैं, H, एच। कंपाउंड क्या बना, RCO, दिस, यही बना ना।
Yes, sir. और साथ में क्या बना? R डैश, साथ में क्या बना? दस, यही फॉर्म हुआ ना? ये फॉर्म हुआ। कोई डाउट है इसमें? No, बताइए। sir. लिखिए नोटबुक में इसको, जिसको मैंने ग्रीन कलर से इंसर्कल किया। एसिड लीजिए या एसिड एनहाइड्राइड लीजिए या एसिड हैलाइड लीजिए, बनना क्या है? एस्टर। और साथ में क्या निकलेगा? या तो वाटर निकलेगा एसिड लोगे तो, एक एसिड निकलेगा जब एसिड एनहाइड्राइड लोगे तो, HCl निकलेगा तो क्या लोगे आप उसके लिए? RCOCl। देखिए जो ब्रैकेट में हमने ग्रीन कलर में लिखा है, सेम रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? एक बात बताओ, व्हाट इज RCO? असाइल ग्रुप। और RO पे आपने क्या लगा दिया? असाइल लगा दिया। RO पे आपने Yes, क्या sir. लगा? असाइल। अब व्हाट इज RO? कमिंग फ्रॉम अल्कोहल, उसको आप Yes. एस्टरिफिकेशन कहते हैं, नहीं तो फिर कहते हैं असाइलेशन ऑफ अल्कोहल। क्या कहते हैं? असाइलेशन ऑफ अल्कोहल, असाइलेशन ऑफ अल्कोहल। लिखिए। हुआ. अच्छा, नीचे वाले रिएक्शन में ये क्या लिया मैंने? Acid anhydride. किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ या OH के साथ? देखो ना, ऊपर वाला हिंट दे देगा रिएक्शन है। ऊपर एनहाइड्राइड ने किसके साथ रिएक्शन किया? अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया ना? Yes, sir. ये भी किसके साथ रिएक्शन करेगा? Alcohol के साथ. क्या बन जाएगा? एस्टर। बन गया एस्टर। Yes, sir. सैलिसाइलिक एसिड है फर्स्ट, कंपाउंड क्या बना? एस्पिरिन। ये कौन सा एनहाइड्राइड है? Acetic anhydride. एसिडिक एनहाइड्राइड। तो एसिड 2 को भी लिखते हैं। दिस। और इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन कहते हैं। एसिटाइल लगाना क्या कहलाता है? एसिटाइलेशन। असाइल लगाना क्या कहलाएगा? Acylation. रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कर चुके हो। इवन इन अल्कोहल कर चुके हो। Yes, पीसीएस sir. कर चुके हो। लुकास टेस्ट कर चुके हो। 443 केल्विन पे क्या हुआ? अल्कीन। अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल ले लोगे तो टेम्परेचर क्या हो गया? थोड़ा कम लग गया। 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो और भी कम टेम्परेचर लग गया। Does the relative ease of dehydration of alcohol is what? Tertiary, secondary, primary. मैकेनिज्म इवन अल्कोहल कर चुके हैं, बताने की जरूरत है क्या? No, sir. ऑक्सीडेशन। Oxidation of alcohols involving the formation of carbon oxygen double bond with cleavage of an OH and CH bond. ऑक्सीडेशन में करनी क्या होगी? ऑक्सीजन का एक हाइड्रो निकाल दीजिए, कार्बन का एक हाइड्रो निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड हो। तो डीहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हो ना इसको। Yes, sir. रिमूवल इज व्हाट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करिएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब सवाल यह है कि कौन सी रिएजेंट हम यूज करें? Strong oxidizing agents such as acidic potassium permanganate are used for getting
कार्बोक्स, तो डायरेक्टली मुझे ये बनानी है तो क्या यूज कर लें, K1O4H प्लस और K2Cr2 7H प्लस। तो मुझे अगर यहीं तक चाहिए, स्टॉप करनी मुझे यहाँ रिएक्शन, तो मुझे यूज करना पड़ेगा CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। सिर्फ ऑक्सीडेशन पे अल्कोहल के नोट्स में आपको कम से कम 15 रिएक्शन मिलेंगे, यहाँ पे दो तीन लिखे हुए। तो RCH2OH on reaction with CrO3 gives RCHO, रुक गया। A better reagent for oxidation of this is PCC and PDC। देखिए आप यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट आउट की है रिएजेंट्स की, और क्या करता है वो भी लिस्ट आउट किया है, और लास्ट में लिख दिया कि क्या करने वाला है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड चाहिए तो ABC, अगर 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए तो DFGH। कीटोन चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल से, ये कौन सी अल्कोहल है, तो A से H तक कोई भी याद कर लें आप। तो A से H तक रिएजेंट लिखे हुए हैं, कोई भी यूज कर लीजिए। PCC PDC सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो PCC PDC से क्या प्लस पॉइंट होता है, वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोक देता है रिएक्शन, और डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। तो अगर KNO4 ले लोगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर देगा। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में कार्बन पे हाइड्रोजन होगा क्या, नो सर। तो वहां से हाइड्रोजन निकाल नहीं पाएंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएंगे तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, है ना। यस सर। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या था, इसको निकाला डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे इसको निकाला डबल बॉन्ड बना दिया, सॉरी इसको निकाला डबल बॉन्ड बना दिया। टर्शरी अल्कोहल को नॉर्मली ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग KNO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, CC बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड टेक्स प्लेस, यही बॉन्ड टूट जाता है। A mixture of carboxylic acid containing lesser number of carbon atom is formed। तो RCH2OH कॉपर 573 लिया, RCHO फॉर्म हो गया। RCHOH R डैश कॉपर 573 लिया, RC डबल बॉन्ड R डैश फॉर्म हो गया। तो ये इन दोनों से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, कॉपर 573 लेंगे, या 300 डिग्री सेल्सियस लेंगे, कॉपर लेंगे या सिल्वर लेंगे, तो आपको अल्कीन बन जाता है। तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है अल्फा बीटा से। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल विल गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, but 3 degree alcohol will give alkene on reaction with copper at 573 Kelvin. When the vapors of primary or secondary alcohol are passed over heated copper at 573 Kelvin, dehydration takes place, while the tertiary will give। Now electrophilic aromatic substitution phenol में dilute HNO3 लीजिएगा तो ऑर्थो पैरा मिलेंगे, dilute nitric acid at low temperature, ऑर्थो पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग। When concentrated nitric acid are used, phenol is converted to 2,4,6 trinitrophenol, but the yield of the product is what, poor, बहुत कम quantity मिलती है। Nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with sulfuric acid, which converts it to phenol 2,4-disulfuric acid, and then with concentrated nitric acid to get 2,4,6 trinitrophenol। ट्राई करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। Halogenation, CH2 is what, non-polar solvent, non-polar solvent, तो ऑर्थो पैरा मिलेगा। पर अगर मैं Br2 वाटर डाल दूं, ब्रोमीन वाटर, तो तीनों पे Br लग जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइट प्रेसिपिटेट, क्यों ऐसा होता है, जब वाटर लोगे आप, वाटर में फिनॉल आयोनाइज हो जाता है, वाटर में फिनॉल आपका आयोनाइज हो जाएगा,
और O माइनस बन जाएगा फिनॉक्साइड में। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। OH क्या लगाता है? प्लस आर मोर देन माइनस आई, बट O माइनस क्या लगाता है? प्लस आर प्लस आई। ज्यादा डोनेटिंग किस में हुआ? मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, इसलिए बेंजीन ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है और ब्रोमीन तीनों जगह पे लग जाते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? ऑर्थो पैरा मिलेंगे, पर पोलर सॉल्वेंट में क्या मिलेंगे? तीनों पे Br लग जाएंगे। कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन NaOH लीजिए तो O माइनस बनेंगे फिनॉक्साइड। CO2 इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। CO2 किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ऑर्थो का डायरेक्टर है, अटैक करेंगे इस पे, O माइनस खोलेंगे, क्या बन जाएगा? COH, सैलिसाइलिक एसिड। रिमर टाइमन करा चुके हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट लेंगे तो O निकल जाएगा बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में करा चुके हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस अ conjugated diketone known as benzoquinone. In the presence of air, phenols are slowly oxidized to dark colored mixture of containing quinones.